नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच में। और आशा करता हूं कि आप सब अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। एग्ज़ाम्स नज़दीक आते जा रहे हैं, IB का एग्ज़ाम भी बहुत पास है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो करंट अफेयर्स और GK के क्वेश्चन करा रहे हैं वो इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है, बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, टू द पॉइंट है, स्पेसिफिक है। तो प्लीज़ इनसे जुड़े रहें, रटे ना। मैं फिर बोलता हूँ, रटो मत, इतना सब नहीं रट पाएंगे आप कान में लगा के इसे सुनो। और जब मॉक्स या टेस्ट ऐसे आते हैं या टेक्स्ट बुक पे भी जाके अगर आप जो डेली जीके के टेस्ट आते हैं, इस तरीके के मॉक्स होते हैं, उन्हें देने की कोशिश करो। तब आपको मेमोराइज होना चीज़ें शुरू हो जाएंगी। आप सब रटने की कोशिश करिएगा तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जानता हूँ अभी थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, जो हम वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं थोड़ा सा टाइमिंग प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो रहा हो। प्लीज़ आप उससे घबराएं ना, हम इस पे पूरे काम कर रहे हैं। नए साल से मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि टाइमली वीडियोस अपलोड होंगे। और बस आप अपना साथ और प्यार बनाए रखें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आज के टॉपिक, डेली करंट अफेयर वन लाइनर्स 30 दिसंबर के लिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ स्पीशीज कॉल्ड पोर्ट्युलाका लालजी। द पोर्ट्युलाका लालजी वॉज फाउंड इन द परकासम एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश। तो साइंटिस्ट ने एक नई स्पीशीज, एक पौधे की एक नई स्पीशीज को ढूंढा है, डिस्कवर किया है, पोर्ट्युलाका लालजी, ठीक है। और अब ये कहाँ मिला? तो ये परकासन एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश का एक एरिया है परकासन, वहाँ मिला पोर्ट्युलाका लालजी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो पेड़ है ये गुलाब का ही पेड़ है। गुलाब की एक नई किस्म को डिस्कवर किया गया है। जब आप इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल गुलाब ही है, जस्ट उसकी एक नई किस्म है, न्यू स्पीशीज, जिसका अभी तक ज्ञान नहीं था, उसे डिस्कवर किया गया, उसे नाम दिया गया पोर्ट्युलाका लालजी। तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब इंडियन फ्रेंच Indian French Rafale fighter jet will be carrying out war games code named Skyros in जोधपुर in January 2021, ठीक है। इंडियन फ्रेंच, जैसे आप जानते हैं कि रफाल जेट्स अब इंडिया को मिल चुके हैं और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चल रहा है, बाकी भी जल्दी ही मिल जाएंगे। तो वो वार गेम कैरी करेंगे, स्कायरॉस नाम का एक वार गेम कैरी करेंगे जोधपुर जनवरी 2021 में। तो स्कायरॉस याद कर लेना, और जोधपुर में होगा ये भी याद कर लेना, ठीक है। अब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं अरविंद बोबडे साहब, उन्होंने इनॉग्रेट किया ई सेवा केंद्र एट त्रिपुरा हाई कोर्ट, ठीक है। तो अरविंद बोबडे जी जो हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इससे हमें एक ये पॉइंट पता चलता है। और इन्होंने एक ई सेवा केंद्र लॉन्च किया ताकि त्रिपुरा हाई कोर्ट में जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं या जो भी फंक्शनिंग है उसे ऑनलाइन किया जा सके, ताकि लोगों को और आसानी हो। उसलिए ये लॉन्च किया गया अरविंद बोबडे साहब की द्वारा, ठीक है। अब मिनिस्ट्री जो है हमारी डिफेंस की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस श्रीपद नायक रिलीजेज अ कॉन्कनी बुक सूत्र निवेदनची सूत्रा, एक अनुभव, ठीक है। ये बुक रिटर्न की गई है भाई डॉक्टर रूपा चरी। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस हैं श्रीपद नायक जी, उन्होंने एक रिलीज की बुक, कॉन्कनी बुक सूत्र निवेदित सूत्र एक अनुभव। अब आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, अगर बुक का नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, SSEA जैसा मैं देख पा रहा हूँ, तो सिया नामक जो बुक है, जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस श्रीपद नायक साहब ने लॉन्च की, और इसके राइटर थी रूपाचरी जी, ठीक है। ऐसे करके आप याद करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसने डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म ओपन किया है, अभी अभी इनॉग्रेट किया है। आप जैसा कि जानते हैं कि मोदी साहब की भी इनिशिएटिव है, लोन सरकार लोगों तक पहुंचाना चाह रही है ताकि पैसा आए, उन्हें जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो, प्लस मार्केट में इकोनॉमी रिवाइव करे। तो इसी के चक्कर में बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म किया है, ताकि आप ऑनलाइन ही अपने दस्तावेज जमा करके जो भी आपको लोन जितने का चाहिए, जिस जिस रेफरेंस में चाहिए, वो आप ले सकें आसानी से, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा, सोनू सूद रिलीजेस हिज ऑटोबायोग्राफी आई एम नो मसीहा एंड इट इज को रिटन बाय मीना अय्यर जी, ठीक है। तो सोनू सूद का आप सभी जानते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे एक्टर हैं। इन्होंने अभी लॉकडाउन में लोगों की और माइग्रेंट्स की, जो हमारे मजदूर भाई बहन थे, उनकी बहुत मदद की इन्होंने। और इन्होंने अब एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आई एम नो मसीहा, जिसकी को राइटर है मीना अय्यर जी। तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, वैसे फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। यूनियन मिनिस्टर जो हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, उन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ठीक है। हर्षवर्धन साहब ने न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन लॉन्च किया है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। अभी जो वैक्सीन है इसे नाम क्या दिया गया है? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन तो ये है, अब इसका एक्चुअल में नाम क्या है इस वैक्सीन का? वो है न्यूमोसोइल,
ठीक है, और ये डेवलप की गई है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पुणे में है, और दुनिया की बहुत ज़्यादा लगभग 60 से 70% जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ही बनता है, और बहुत सस्ते रेट्स पे बनता है ताकि दुनिया भर में वैक्सीनेशन हो सके। तो सेरम इंस्टीट्यूट बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और अभी कोरोना के लिए भी इन्होंने वैक्सीन बहुत ही चीप रेट में दुनिया तक पहुंचाने का काम ये कर रही है। तो न्यूमोसॉइल ये वैक्सीन है, और ये फर्स्ट न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है, हर्षवर्धन साहब द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। चलिए आगे देखते हैं। तो अजिंक्य रेहाने जी जो हैं, अजिंक्य रेहाने साहब बिकम द फर्स्ट रिसिप्टेंट ऑफ मुलाग मेडल आफ्टर बीइंग नेम्ड द प्लेयर ऑफ द मैच। तो अब ये जो मुलाग मेडल है, क्या जॉनी मुलाग मेडल इज अ ट्रिब्यूट ऑनर द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट वोटिंग टीम टू टूर इंटरनेशनली। मुलाग वॉज द लीडर ऑफ 1868 एब्रोगनल टू द यूके। तो ये जो मुलाग थे, लीडर थे 1868 टू द यूके में, और इन्हीं की याद में इस मेडल का नाम रखा गया, जो कि अभी फर्स्ट रिसिप्टेंट बने हैं अजिंक्य रेहाने जी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु में मयालदुथुराई बिकम्स 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये जो जगह है इसे 38th डिस्ट्रिक्ट बनाया गया तमिलनाडु का। इसका मतलब अभी तक 37 डिस्ट्रिक्ट थे तमिलनाडु में। अब इस डिस्ट्रिक्ट को किस डिस्ट्रिक्ट से काटा गया है? तो ये पहले कार्व्ड आउट फ्रॉम नागापट्टनम डिस्ट्रिक्ट। ये जो डिस्ट्रिक्ट था इससे काट के इस मयादुथुराई डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया है, और अब तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि अभी थोड़े दिन पहले छत्तीसगढ़ में भी डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलग किया गया और किस जगह से किया गया, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, और आप टेलीग्राम में भी जाके मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो हमारी के वीरमानी विन डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड फॉर 2020। तो के वीरामानी जी जो है इन्होंने जीता है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड फॉर 2020। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। WHO लॉन्चेस WHO कोविड-19 ऐप टू काउंटर द पेंडेमिक मिसइन्फॉर्मेशन। तो ये जो पेंडेमिक में मिसइन्फॉर्मेशन और फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़ फैल रही है कि आप ऐसा कर लो और ऐसा कर लो, उसको काउंटर करने के लिए WHO ने खुद लॉन्च किया है WHO कोविड-19 एप्लीकेशन। ठीक है, बस इसे जहन में रख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। अब बात करते हैं बेलारूस के बारे में। बेलारूस बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन रशिया Belarus becomes the first country in the world after Russia to start Sputnik 5 vaccination. PM Modi inaugurates new ये जो है अलग न्यूज़ है। बेलारूस जो है फर्स्ट कंट्री बन गया है रशिया के बाद। आप जानते हैं कि रशिया ने खुद डेवलप किया है स्पुतनिक 5 वैक्सीनेशन। ये कोरोना वैक्सीन है जो रशिया ने खुद डेवलप किया, और इसे सबसे पहले दिया गया था व्लादिमीरोविच पुतिन साहब की बेटी को। ठीक है, तो उसके बाद बेलारूस में ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू कर दिया गया है। ठीक है, एक एलाई नेशन है बेलारूस रशिया का। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि बेलारूस के डिक्टेटर कौन है। बेलारूस, मैं आपको ये बता दूं कि इकलौती ऐसी कंट्री है यूरोप में जिसमें अभी भी डिक्टेटरशिप है। तो आप मुझे ये बताइए कि वहाँ के डिक्टेटर कौन है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। पीएम मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया है न्यू भानुपुर न्यू खुर्जा सेक्शन ऑफ EDFC। ठीक है, तो पीडीएम मोदी साहब ने ये इनॉग्रेट किया न्यू भानुपुर न्यू खजुरा सेक्शन ऑफ EDFC। अब ये क्या है? 351 किलोमीटर्स ऑफ न्यू भानुपुर न्यू खुजरा सेक्शन ऑफ EDFC सिचुएटेड इन यूपी। तो ये यूपी में एक सिचुएटेड है, और इसे इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी साहब के द्वारा। अब इसमें कॉस्ट कितनी पड़ी? तो ये बना हैज़ बिन बिल्ट एट अबाउट 5750 करोड़ रुपीस का ये बना। EDFC कंस्ट्रक्टेड बाय द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया। और अब इसमें बात आती है कि EDFC क्या है? तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की फुल फॉर्म है इसकी EDFC की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। India's first pollinator park was inaugurated at हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, पॉलिनेटर पार्क पहला इंडिया का अपने आप में एक अपने काइंड में पहला इनॉग्रेट किया गया हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। अब established in 4 acres comprising of 50 different pollinator species inaugurated by पीटर्स स्मैक रेनाउंड बटरफ्लाई एक्सपर्ट। तो ये पीटर स्मैक जी हैं जो इंटरनेशनली रेनाउंड बटरफ्लाई एक्सपर्ट हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया।
इस पॉलिनेटर पार्क में हल्द्वानी में, ये नैनीताल में है, एरिया 4 एकड़ का है और 50 डिफरेंट पॉलिनेटर स्पीशीज यहाँ अवेलेबल होंगे। ठीक है, पॉलिनेशन से आप क्या समझते हैं? पॉलिनेशन प्रोसेस होता है जिससे जिससे फ्लावर्स के थ्रू, एक फ्लावर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में टेक प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। India's highest meteorological center inaugurated in Ladakh at 3,500 meters above sea level. Famous French fashion designer Perry Cardin passed away. ठीक है, तो पेरी कार्डन आपने नाम भी सुना होगा, पेरी कार्डन के पेन काफ़ी फेमस हैं। तो ये जो फैशन डिज़ाइनर थे ये पास हो गए हैं रिसेंटली ही। और इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर इनाग्रेट किया गया लद्दाख में 3,500 मीटर लेवल अबव। ठीक है, फेमस डांस एंकर एंड क्रिटिक सुनील कोठारी पास अवे रिसेंटली। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो ये जो कोठारी साहब थे, जो अब नहीं रहे हमारे बीच, इन्हें 2001 में अवार्ड दिया गया था, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से। तो इसलिए ये पूछ सकता है, ये इन्हें पद्मश्री मिला था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट हो जाता है जिसे आपको याद रखना चाहिए। जो फेमस डांसर अखौर एंड क्रिटिक सुनील कोठारी जी जो थे, ये पास आउट हो गए हैं 2001 में। इन्हें 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, तो यही थे हम आज के कुछ टॉपिक जो हमने देख ली। अगर आपको कोई भी सजेशन लगता हो, कुछ भी लगता हो, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बोल दीजिएगा। और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल में सब्सक्राइब करिए, वहाँ हमें हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं। आपको कोई दिक्कत है तो वहाँ भी आप हमें बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।